हम्म, कर दिया। हाँ, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस बस। वेदांत सार सुबोधिनी टीका की चिंतन हम कर रहे हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। गुरु परंपरा प्रणाम मंत्र। ओम सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वेदांत सार श्लोक क्रमांक 1। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रयेऽभीष्ट सिद्धये। श्लोक क्रमांक 2। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदांत सारं वक्ष्ये यथामति। श्लोक क्रमांक 3। अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैः एव अनुबन्धैः तद्वत् असिद्धेः तते पृथक् आलोचनीयाः तत्र अनुबंध नाम अधिकार विषय संबंध प्रयोजनानि। हमने पिछले 2 सत्रों में श्लोक 3 और 4 का अभ्यास किया, जहां अनुबंध चतुष्टय, साधन संपत्ति और अधिकारी का जो क्वालिफिकेशन है, अधिकारी कैसे बन रहा, किसे कहते हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। तो उसके साथ समाधि षटक संपत्ति के साथ पिछले सत्र में हमने कुछ अ, उनके अर्थ देखे। क्षम क्या है, दम क्या है। अभी देखते हैं उपरति।
इदानीम उपरतेर लक्षणम आह। अभी उपरति का लक्षण हम विवेचन करते हैं। निवर्तितानाम इति, इस शब्द से इस वाक्य, ये जो वाक्य चालू होता है वहां हमें पता चलता है। ये जो है वो मूल ग्रंथ में उसका उल्लेख है। अभी हम टीका अ, अभ्यास करते हैं, इसलिए पूर्ण वाक्य उन्होंने लिया नहीं है। निवर्तिता नाम मतलब जो वापिस आ गए हैं उनका। वापिस कौन आया है? इंद्रियां आई है, मन आया है वापिस अपने स्थान पर। निगृहीतानाम एव तेषाम बाह्येन्द्रियाणाम, तेषाम बाह्येन्द्रियाणाम दुगृहीतानाम एव। कौन कौन वो बाह्य इंद्रिय? श्रवणादि साधन व्यतिरिक्तेषु। श्रवण आदि साधन, आदि मतलब श्रवण मनन निधिध्यासन, व्यतिरिक्तेषु। श्रवण मनन निधिध्यासन, इसके व्यतिरिक्त जो कुछ शब्दादि विशेष, अन्य जितने भी शब्द हैं, मतलब अवान्तर शब्द, गप्पे मारना, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, जगत में क्या हो रहा है, उस देश में क्या हो रहा है, कौन सा प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, क्या जरूरत है। ऐसे शब्दों में विशेष यथा तानि इंद्रियाणि सर्वथा न गच्छन्ति, उसमें हमारी इंद्रियां नहीं जाती। आंख नहीं जाता, कान में नहीं, सुनने से अच्छा नहीं लगता, ये सब। तथा तेषाम, तेषाम मतलब केशाम, इंद्रियाणाम निग्रहो येन वृत्ति विशेष क्रियते। ये वृत्ति विशेष तैयार हो जाती है अंदर में, उस वृत्ति को उपरति कहते हैं। उपरति कुछ दिखाई नहीं देती, उसको हम ओनली वी कैन फील द वृत्ति। ये अंतःकरण की वृत्ति होती है। उपरते लक्षण अंतर, अंतरम आह। उपरति की लक्षण क्या क्या है देखते हैं। अथवा विहिता नामिति, यहां दो प्रकार दिए हैं। या तो तुम प्रयत्न पूर्वक उन वृत्तियों को वापस ले आओ, इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। आप इंद्रिय बाहर गया, फिर से अंदर लाया, फिर से बाहर गया, अंदर लाया, मतलब अपने गोलन में लाया। बाहर जरूरत नहीं है, एक वृत्ति नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बाहर की वृत्ति, नहीं चाहिए। ये एक अंदर की एक अपने आप एक वृत्ति निर्माण होती है। या दूसरा एक उपाय वो बताते हैं, अथवा विहिता नाम इति। विहितवन मतलब नियम से, बाय द वे ऑफ रूल्स, बाय इंजंक्शंस। वो क्या होते हैं? विहित क्या है? विहितानाम नित्यादि कर्मणाम विधिना चतुर्थाश्रम स्वीकारेण परित्याग। विहितानाम अब नित्यादि कर्मणाम। स्वामी जी, आपका ना आवाज कट कट के आ रहा है, कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। आपका शायद नेटवर्क का बहुत इशू है। नेटवर्क मेरे यहाँ पे फुल दिखाई दे रहा है। एक मिनट बस, और कुछ व्यवस्था हो सकती है।
अभी आ रहा है आवाज? है आवाज? है आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज? हेलो? एम आई ऑडिबल? शिवानंद जी, शिवानंद जी, मेरी आवाज क्या आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है अभी? शिवानंद जी, मेरी आवाज क्या आपको सुनाई दे रही है? हाँ स्वामी जी। मेरी आवाज आ रही है अभी? और अभी अभी साफ आ रहा है स्वामी जी, पहले बिल्कुल नहीं आ रहा था। ओके ओके, हाँ ठीक है। आपने जो पढ़ाया ना, वो सुनाई भी नहीं दे रहा था। ओह ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ अभी फिर से। बफरिंग हो रहा हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। है। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए तो कम हाँ बैंड लगेगा हाँ, आपका यस यस यस, ओके। इंटरनेट का। उपरति के बारे में हम चिंतन कर रहे थे अभी। तो उपरति क्या है वो देख रहे हैं। वॉज अ पार्ट ऑफ 6 डिसिप्लिन, षट षटक संपत्ति, शम दम उपरति। ये तीसरा पार्ट है। शम हुआ इंद्रियों का, दम हुआ अंतःकरण का, और उसके बाद में जो इंद्रियां और अंतःकरण की वृत्ति अपने बाह्य गमनकारी वृत्ति से वापिस माने इंटरनल हो जाती है, उस वृत्ति को उपरति कहते हैं। विहितानाम नित्यादि कर्मणाम विधिना चतुर्थाश्रम स्वीकारेण परित्याग। तो चतुर्थाश्रम मतलब सन्यास। और नित्य आदि कर्म करते करते और ऐसे मेडिटेशन करते करते हमारी जो इंद्रियां हैं बाहर की तरफ न जाते हुए अंदर की तरफ उस आने का, उसकी एक वृत्ति निर्माण होती है। उस वृत्ति को उपरति कहते हैं। और चतुर्थाश्रम स्वीकारेण मतलब संन्यास लेकर के उस वृत्ति को और दृढ़ कर सकते हैं, ऐसे कहते हैं। नाहम कर्ता इति अवस्थान उपरति इत्यर्थः। उपरति का और एक अर्थ है नाहम कर्ता इति अवस्थानम, ऐसी उपरति इति अर्थः। मैं कुछ चीजों का कर्ता नहीं हूं, तो उसका फल भी मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन एक ये वृत्ति अंदर से एक भाव निर्माण होना चाहिए, और उसे कहते हैं उपरति। उसके बाद हम अभी देखते हैं तितिक्षाया लक्षणम आह तितिक्षेति। मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं आपको दिखाई दे रहा है? स्वामी जी तितिक्षाया। नहीं आ रहा है ये। हाँ, अच्छा।
ओके ओके। नहीं आ रहा है, वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, सॉरी। अभी दिखाई दे रहा है? अभी दिखाई दे रहा होगा। घूम रहा है, अभी आएगा। हाँ। अभी तक तो नहीं आया। तितिक्षाया लक्षणम आह तितिक्षेति। नहीं, अभी तक नहीं आया स्वामी जी, घूम रहा है। हाँ। अब आया। ओके। तितिक्षाया लक्षणम आह लक्षण तितिक्षेति। माह तितिक्षेति। हम्म। तितिक्षायाः मतलब तितिक्षाया, ये तितिक्षा ये शब्द स्त्रीलिंगी है, उसका तृतीया एक वचन तितिक्षाया। लक्षणम आह, उसका लक्षण मैं कह रहा हूं तितिक्षेति इस वाक्य से। शरीर धर्मस्य शीत उष्ण आदेः तज्जन्य सुख दुखादेश्च, मतलब शरीर का जो धर्म है उसमें शीत उष्ण आदि और तज्जन्य सुख दुख आदेश, ठंडा गरम वगैरह स्पर्श ज्ञान हमें महसूस होता है, वो शरीर का धर्म है। और उसके तज्जन्य मतलब सुख होता है या दुख होता है। ज्यादा शीत होने से भी दुख होता है, ज्यादा उष्ण होने से भी दुख होता है। मॉडरेट मात्रा में शीत और उष्ण हमें सुख देता है। शरीरस्य त्यक्तुम शक्यत्वात् स्वप्रकाशचिद्रूपे स्वात्मनि च शीतोष्णादेः अत्यंत अभावात् इति। ये शरीर के जो सुख दुख है, त्यक्तुम अशक्यत्वात्, वो संभव नहीं है, छोड़ने के लिए संभव नहीं है। त्यक्तुम अशक्यत्वात् स्वप्रकाश चिद्रूपे स आत्मनि च शीतोष्णादेः अत्यंत अभावात् इति। मतलब जो स्वप्रकाश चिद्रूप है हमारे में, स्व आत्मनि, वहां पे ये शीतोष्णादेः अत्यंत अभावात् इति, वहां तो शीतोष्ण कुछ भाव नहीं है। उस स्वात्मा में मतलब अपने आत्मा में किसी भी प्रकार का सुख और दुख, शीत उष्ण ऐसे कुछ भी द्वंद्व हमारे नहीं है। ये जान करके विवेक दीपेन मिथ्याभूतस्य, मिथ्याभूतस्य, मिथ्याभूत मतलब जो दिख रहा है लेकिन सत्य नहीं है, अनुभव हो रहा है लेकिन उसका शाश्वत अर्थ नहीं है, वो शाश्वत नहीं रखने वाला। ऐसे जो शीतोष्णादेः द्वंद्वस्य, ये शीतोष्णादि द्वंद्व जो है, तत्सहनम सा तितिक्षा इति अर्थः। सहन कैसे कर किया जाएगा? फिजिकली सहन नहीं होगा, बॉडी तो रिएक्ट करेगी ही, उसके साथ बॉडी रिएक्ट करेगी, उसके साथ अंतःकरण भी सब समय बोलते रहेगा भाई तुमको तकलीफ हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, ज्यादा ठंड पड़ रही है या ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बी केयरफुल बी केयरफुल। ये हमारी जो
अभी हम तितिक्षा के बारे में चिंतन करेंगे। तितिक्षा क्या है? का लक्षण क्या होगा? तितिक्षा लक्षण माह तितिक्षा इति। शरीर धर्मस्य, शरीर का जो धर्म है उसके आधार पर हमें कुछ चिंतन करना है। वो क्या है? शीतोष्णादे तज्जन्य सुख दुखादेश्च। सुख दुख कैसे होते हैं? शीतोष्णादेश, शीत उष्ण ऐसे जो एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं उससे हमें सुख दुख मन में होता है, शारीरिक भी सुख दुख होता है। त्यक्तुम अशक्यत्वाद, फिर उनको हम छोड़ नहीं सकते, उनको भोगना ही पड़ता है। लेकिन हम कई क्या विचार करेंगे? स्वप्रकाश चिद्रूपे। चिद्रूप मतलब हमारे अंतःकरण में, हमारा स्वात्मनि, हमारे अंदर के जो हमारा स्वरूप है वो क्या है? चिद्रूप है, स्वप्रकाश है। वैसे शीतोष्णादेह अत्यंत अभावात, वहां शीतोष्ण वगैरह कुछ भी नहीं है, किसी भी प्रकार का सुख दुख नहीं है, द्वंद्व नहीं है हमारे उस स्वरूप में। ऐसा विचार करते हुए तत्सहनम सा तितिक्षा इति अर्थः। वो विवेक दीप है। विवेक दीप क्या है? मैं एक चित्रूप आत्मा हूं और उस आत्मा में किसी भी प्रकार का सुख या दुख, शीत और उष्णता यहां पे नहीं है। ऐसा जो विवेक करते हुए, ये मिथ्याभूतस्य मतलब चिरकाल सत्य नहीं है, हमें अनुभव होता है लेकिन वो चिरंतन सत्य नहीं है, वो नश्वर है, कुछ समय के लिए आया है और चला जाएगा। गर्मी कुछ दिनों के लिए पड़ती है, ठंड भी बहुत कड़ाके की पड़ती है, कुछ दिनों के लिए ही पड़ती है। बारिश होती है, बाढ़ आती है, कुछ दिनों का ही तो भाग है। तो उस दौरान इस विवेक दीप हम प्रज्वलित करते हुए अपने अंतःकरण में हम ऐसा विचार कर सकते हैं कि मेरा जो स्वरूप है वो चिद्रूप है और वहां किसी भी प्रकार का दुख या सुख नहीं है और किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं है। उस प्रकार सहन करते हुए जो वृत्ति हमारी बनती है उस वृत्ति को तितिक्षा कहा जाता है। विवेक चूड़ामणि में भी एक श्लोक आता है, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन या उसको मन में लेमेंटेशन जिसको कहते हैं वो न रखते हुए, चिंता और विलाप न करते हुए, कैसे होगा, क्यों होगा, ऐसी चिंता विलाप, अरे रे ऐसा ही हो रहा है, ऐसे हम लोगों के पास बोलते ही रहते हैं, देखो ज्यादा गर्मी पड़ी है, ज्यादा बारिश हो रही है, ज्यादा ठंड पड़ी है, बहुत कुछ हो रहा है। क्या जरूरत है? ठंड पड़ी है तो पड़ी है, ज्यादा गर्मी पड़ी है तो पड़ी है। वी हैव टू टेक नॉर्मल मेजर्स टू अवॉइड एडवर्स इफेक्ट ऑन अवर बॉडी। लेकिन हम लोग के एडवर्स इफेक्ट पढ़ने के बाद एडवर्स इफेक्ट ऑन अवर अंतःकरण ऑल्सो वी डू, तो उसको अवॉइड करना है। उसी से हम हमारी साधना हम कर सकते हैं, नहीं तो साधना में विघ्न और बाधा निर्माण हो सकती है।
बार बार रो देंगे हम, अरे भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो इदानीम समाधान लक्षणम आह, अभी समाधान क्या है? ऐसी जी जिसकी वृत्ति बन जाती है, तितिक्षा हो जाती है, तो उसकी समाधानी वृत्ति ही लक्षण हो जाती है। वो हर स्थिति में समाधानी बनेगा उस वो व्यक्ति। नुगृहीतस्य इति, निगृहित क्या होगा? अंतःकरण निगृहित होगा। पहले उसने शम किया, उसके बाद दम हुआ, उसके बाद उपरति हुई, उपरीति के लिए उन्होंने उसके बाद संन्यास ग्रहण भी कर लिया, और अभी तितिक्षा, उनके मन में तितिक्षा हो गई। तितिक्षा के साथ साथ समझो दृढ़ होती है, तो उनका मन समाधानी होता है। शब्दादि विषयेभ्यो, शब्द आदि विषयों में, मतलब ये अवान्तर शब्द है, शास्त्र के ग्रंथ नहीं, शब्द नहीं है ये। निगृहीतस्य अंतःकरणस्य श्रवणादौ तद अनुगुणेषु तद उपकारेषु अमानित्वादि साधन विषयेषु समाधि नैरंतर्येण तच्चिंतनम समाधानमिति अर्थः। समाधान का अर्थ समझाते हैं। वो कहते हैं कि शब्दादि विषयभ्यो, शब्द आदि विषय मतलब इंद्रियों के विषय जो होते हैं, निगृहीतस्य अंतःकरणस्य, जिसका अंतःकरण निगृहित हुआ है, स्टेबल हुआ है, इंड्रॉन हुआ है, श्रवण आदौ तद अनुगुणेषु, श्रवण मनन निदिध्यासन और उनके रिलेटेड टू सच थिंग्स, तद उपकारेषु और उसकी उपकारक जो भी साधन है, श्रवण मनन और निदिध्यासन के उपकारक जो साधन है, मतलब श्रवण करना है तो हमें लैपटॉप और इंटरनेट की आज आवश्यकता है, लेकिन वो बीच बीच में तकलीफ दे रहा है, तो हमें तितिक्षा रखनी है, ज्यादा उछल कूद नहीं करना है। तो और जो भी समय मिलता है इंटरनेट के अंदर में, तो उसमें समाधान मानते हुए और वो उपकारक है हमारे श्रवण के लिए, श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए। जो हम निधिध्यासन क्या करें, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिकॉर्ड फिर से हम सुन रहे हैं, दैट इज रिक्वायर्ड ऑफ टुडेज वर्ल्ड। आज के दिन में हम जिस परिस्थिति में है, तो ये श्रवण मनन निधिध्यासन करना हो तो हमें इन चीजों की आवश्यकता है। तद उपकारेशु, इसलिए उपकारक है ये हमारे लिए। अमानित्वादि साधन विषयेषु, ये अमानित्व आदि साधन, ये गीता में ये इसका उल्लेख आता है। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिवर, ये कुछ चीजें हैं 16 चैप्टर में, वो हमें आयत्त करनी है। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति, ऐसी बहुत सी है, उसके बारे में हम बाद में चिंता करेंगे। ऐसे विषयेषु समाधि ही नैरंतर्येण, विषयेषु समाधि मतलब ऐसे जो विषय हैं उसमें समाधि, हमारी धी बुद्धि सम करना मतलब उसमें लगाना, नैरंतर्येण मतलब खंड रहित अवस्था में, तत्चिंतनम और उसी के बारे में चिंतन करना, उसे समाधान कहते हैं।
ये षट संपत्ति का कुछ कुछ अंश 5 प्रकार हमने देखे। अभी देखते हैं श्रद्धा क्या है। श्रद्धयादयः स्पष्टार्थाः। शब्द श्रद्धा आदि का जो स्पष्ट अर्थ होना चाहिए वो हम अभी करेंगे। तथा च, उसी तरह से, पूर्वोक्त सकल विशेषण विशिष्ट, पूर्व उक्त मतलब पहले जो कहा गया है, शम दम उपरति तितिक्षा और समाधान, विशेषणानि विशिष्ट, प्रमाता अधिकारी इति अर्थः, अधिकारी के ये लक्षण है। और यहां पे श्रद्धा की ज्यादा व्याख्या की नहीं है। श्रद्धादय स्पष्टार्था, स्पष्ट अर्थ है, उसमें और ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये श्रद्धा के बारे में कठोपनिषद में नचिकेता और उस यमराज के जो संवाद है वहां पे भी उसका उल्लेख आता है। ये जो यहां दिखाया है, गुरु गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु, गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, इसलिए इतना काफी है। इसलिए यहां पे लिखा है नीचे श्रद्धादय स्पष्टार्थाः, स्पष्ट अर्थ है, उससे और व्याख्या करने के लिए टीकाकार को कुछ जरूरत महसूस नहीं हो रही है। गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्य, गुरु ने कहा है वो, और वो वेदांत वाक्य है, वो आप्त वाक्य है, शब्द प्रमाण है, और उसमें हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि या यस दिस इज व्हाट इट इज, ये सही कहा है। गुरु ने भी सही कहा है, वो जो कहा है वो वेदांत में भी कहा है, उपनिषदों में भी कहा है, और वो उसका अनुभव भी मुझे थोड़ा बहुत हो गया है। इसलिए विश्वास श्रद्धा, उसी को श्रद्धा कहा जाएगा। और अधिकारी कौन है? पूर्वोक्त सकल विशेषणानि, विशिष्ट, जिसमें पूर्वोक्त जितने भी विशेषण हमने देखे, वो जिस व्यक्ति में वो पूर्णता से भरे हुए हैं, आए हुए हैं, उसने उसको आयत्त किया है, अपने जीवन में, अपने अंतःकरण में समाहित किया है, वो अधिकारी है। और प्रमाता वही है, प्रमाता मतलब उसी के अंतःकरण में आत्म प्रकाश की जागृति होगी, आत्मा का अनुभव होगा, ऐसे कहते हैं। अस्मिन् अर्थे, अस्मिन्नु अर्थे श्रुतिम प्रमाणयति शांतः इत्यादि, श्रुति प्रमाण के द्वारा ही इसका अनुमोदन किया जाता है। हर बार देखिए कुछ बताया जाता है, नियम बताया जाता है, और उसको श्रुति से अनुमोदन लिया जाता है ताकि वो और दृढ़ भावे उसका हम एक्सेप्ट कर सके। और अभी दूसरे विषय में हम प्रवेश कर रहे हैं, उसका नाम है तथा युद्देश्यम विषयम निरूपयति विषयति। विषय क्या है उसके बारे में अगला चैप्टर चालू हो रहा है। क्योंकि हमने देखे अनुबंध चतुष्टय,
तो वो अनुबंध चतुष्टय में हम लोग अभी प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आज हम यहीं रुकते हैं, थोड़ा रिकैप करेंगे। आज का जो भाग हुआ वो हुआ समाधि षटक संपत्ति के बारे में। वो कौन से हैं? शमादयस्तु, शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्याः। इन 6 शब्दों से इन समाधि षटक संपत्ति का उल्लेख किया जाता है। हमने शम क्या है देखा, दम क्या है देखा, उपरति क्या है देखा, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा, इनकी व्याख्या देखी, उनके अर्थ देखे, उन कैसे कहा जाता है देखा। तो आज हम यहीं रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का शांति मंत्र पाठ करके आज उसका एक पाठ का अंत करते हैं। धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।